तो मैं रोशन, आप देख रहे हैं टेक्निकल रोशन। तो आज के हमारे वीडियो में होने वाले हैं कि बिहार के कोई भी ज़मीन का किस तरह से रसीद काटा जाता है, किस तरह से उसका स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। आपका पास मोबाइल हो या लैपटॉप हो, किसी में भी आसानी से काट सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलते हैं टीवी स्क्रीन पे। सबसे पहले हम कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम ये क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिए हैं। इसमें हम टाइप करेंगे LRC बिहार। टाइप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। वैसे हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमको होम पेज ऑनलाइन मोटेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यहाँ क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का खुल जाएगा। इस तरह के खुलने के बाद अब हमको ज़मीन का रसीद काटना है। तो ज़मीन के रसीद काटने के लिए यहाँ भू लगान पे जाना है। भू लगान पे जाने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान करें, और यहाँ दो ऑप्शन है, एक लंबित भुगतान देखे, इसके बाद एक ऑनलाइन भुगतान करें। लंबित भुगतान में आपका जो भी पेमेंट पेंडिंग हो गया है या उसको हम देख सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों को रसीद काटना है, तो ऑनलाइन भुगतान करे पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का खुल के आएगा। सबसे पहले इसमें जिस ज़िला में ज़मीन है, ज़मीन का ज़िला चयन करेंगे। जैसे हम अपना यहाँ ज़िला चयन कर लिए। उसके बाद यहाँ अंचल का नाम मांगता है। आपका ज़मीन जिस अंचल में है उस अंचल का नाम चयन कर ले। उसके बाद आगे बढ़े, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये हल्का का नाम मांग रहा है। हल्का का नाम दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं, हल्का यानी कि आपका पंचायत, जो आपका पंचायत है, आपका पंचायत जिस पंचायत में आपका ज़मीन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ हम अपना पंचायत चयन कर लिए। अब यहाँ मौजा का नाम मांगता है। मौजा का मतलब हुआ कि आपका गांव, मतलब कि जिस जगह आपका ज़मीन है, जिस गांव में आपका ज़मीन है। तो यहाँ हम चयन कर लिए, मौजा का चयन कर लिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ एक ऑप्शन आता है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान। तो दोस्तों कोई भी ज़मीन का रसीद काटने के लिए हमको ये दो चीज़ की अति आवश्यक है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम किसी भी का भी ज़मीन ऑनलाइन नहीं काट सकते हैं। तो इसको देखने के लिए मान लीजिए मेरे पास उपलब्ध नहीं है भाग संख्या वर्तमान संख्या, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ से उसका निकाल सकते हैं। भाग वर्तमान और पृष्ठ वर्तमान संख्या जानने के लिए जमाबंदी पंजी देखें, यहाँ से हम उसका जमाबंदी पंजी और भाग संख्या और पृष्ठ संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसी वीडियो में बता देते हैं कैसे निकालेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जिला का चयन मांगेगा, चयन कर लेंगे जिला का। उसके बाद अंचल का मांगेगा, अंचल चयन कर लेंगे। फिर हल्का का मांगेगा, हल्का के बारे में हम आपको बता दिए हैं क्या देना है, अपने पंचायत का नाम देना है, दे दिए। अब मौजा का चयन करना है, मौजा का चयन कर लिए। अब देखिए हमको किस चीज़ से खोजना है, जैसे भाग वर्तमान रैयत के नाम से खोजना है, खाता नंबर से खोजना है, समस्त पंजी 2 के अनुसार देखना है, प्लॉट नंबर से देखना है, तो जमाबंदी नंबर से देखना है। तो अभी हम जमाबंदी नंबर उपलब्ध है मेरे पास, तो हम जमाबंदी नंबर से देखेंगे। जमाबंदी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जमाबंदी नंबर मान लीजिए इसका ये है, हम इसका जमाबंदी नंबर डाल दिए। उसके बाद ये सुरक्षा कोड डाल देंगे, सर्च पे जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे उस जमाबंदी में किस किस का नाम है, तो यहाँ देख लिए ये 3 नाम आया है। तो हम अपना देख लेंगे कि मेरा किस नाम से ज़मीन है, मेरा क्या नाम है। तो हम अपने नाम को यहाँ देख लेते हैं। ये है मान लीजिए इसका भाग संख्या यहाँ है और पृष्ठ संख्या यहाँ है। तो हम यहाँ से भी अब यहाँ से भाग संख्या और पृष्ठ संख्या ले सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद इसका पूरा डिटेल खुल जाएगा। यहाँ से भी आप भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या ले सकते हैं। यहाँ पे इसका पूरा डिटेल रहेगा, तो आप यहाँ से भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या लेके आगे यहाँ पे आप डाल दीजिए भाग वर्तमान उसका जितना था और पृष्ठ संख्या जितना है। डालने के बाद सुरक्षा कोड डाल दीजिए,
खोजे, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद उसका यहाँ डिटेल्स नाम खुल के चले आएगा। उसके बाद यहाँ देखे पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपका कितना लगान बकाया है, आपको अपना नाम चेक कर लेना है, एड्रेस देख लेना है और आपके ऊपर कितना लगान बकाया है, कब से कब तक का बकाया है। रिमीटर नेम में आपको देना है जो रसीद कटवा रहा है। रिमीटर नेम में नंबर और एड्रेस कुछ इस तरह से भर लेना है। उसके बाद आई एग्री टू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे उसका ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगा। अगर आप इसको रखना चाहते हैं ट्रांजैक्शन आईडी को तो रख सकते हैं। मान लीजिए आपका पेमेंट पेंडिंग हो गया तो ये ट्रांजैक्शन आईडी से आप उस पेमेंट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद इसको ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन भुगतान करें, इस पर क्लिक करना है। ऑनलाइन भुगतान क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ 2 मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। एक ई पेमेंट, दूसरा पेमेंट ओवर द बैंक, यानी बैंक में जाके काउंटर पे कर सकते हैं जमा, और ई पेमेंट भी जमा। तो हम लोग ई पेमेंट करेंगे। यहाँ से ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ बैंक का नाम आएगा। आप जिस बैंक से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं, जिस बैंक के नेट बैंकिंग से, तो अगर ज़रूरी नहीं है कि ये बैंक आपका है। यहाँ पे आपका एक बैंक आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमको स्टेट बैंक से करना है तो स्टेट बैंक हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जाने क्लिक करने के बाद आपका यहाँ देखिए, यहाँ से मान लीजिए हमको SBI नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है या अदर नेट बैंकिंग से, तो मान लीजिए हम अदर नेट बैंकिंग से यहाँ पेमेंट करते हैं। यहाँ इस पे अदर नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपका जो भी बैंक है, यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका बैंक है। मान लीजिए हम HDFC से कर रहे हैं, HDFC सेलेक्ट कर लिए। मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे यूज़र आईडी डाल दिए। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल दिए। पासवर्ड डालने के बाद दिस इज़ माई सिक्योर आईडी, इस पर टिक कर दिए। टिक करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ आपको OTP मांगेगा। आप जिस मोबाइल नंबर से पेमेंट कर रहे हैं या जिस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। OTP दे के यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ इस तरह का आएगा। यहाँ आपको कुछ टाइम लगेगा, 60 सेकेंड कम से कम वेट करना पड़ेगा। तो 60 सेकेंड वेट कर लेने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है सेंड एनीवे पे क्लिक करना है। एनीवे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लगान रसीद पे क्लिक करना है। लगान रसीद पे क्लिक करने के बाद आपका ये रसीद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आपका कंप्यूटराइज रसीद हो गया, जो कि आजकल इस तरह से ही जो भी कंप्यूटर से रसीद काटा जाता है, इस तरह